इस चीज का तो आपको पता चल ही गया होगा कि रजब अपनी बीवी को तलाक देने जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर सारे इन्फ्लुएंसर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपके यूट्यूब पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे? व्यूज आते हैं कंट्रोवर्सी से। प्राइवेसी को इतना एक्सपोज करो कि लोग आपको देखें, ऐसे व्यूज आते हैं। 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। वो अगर वो एक्टिविटीज छोड़ देगा ना जो कि कंट्रोवर्सीज होती है या ऐसा एक्सपोज करना होता है अपने आप को जो कि किसी ने कभी देखा नहीं, तो वो भी अगर ये सब कुछ छोड़ देगा तो उसके लिए 5-6 लाख ही व्यूज आएंगे मैक्स। ये क्या है साहब लाओ, ये बात कह कौन रहा है? पाकिस्तान में सबसे पहले जिसने खुद ये काम किया था, और ऐसा नहीं कि अब नहीं कर रहा, अब भी ये कर रहा है। बस पॉइंट ये है कि इस मां सफदर ने इतने ड्रामे लगाए हुए हैं कि लोग इसके ड्रामे देख देख के अक गए हैं। और रजब भट्ट चूंकि थोड़े मसाले वाले जाहिलाना ड्रामे लगाता है, उसको इसलिए थोड़ी ज्यादा तवज्जो मिलती है। जी तुम अकलमंदी से प्राइवेसी शेयर करते हो, वो जहालत से प्राइवेसी शेयर करता है। बस ये फर्क है, प्राइवेसी तो तुम सारे शेयर करते हो, ये बात है। अच्छा, मैं ना आपको इस मामले के रिलेटेड कुछ वीडियोस दिखाने लगा हूँ। मैं ना असल में आपको पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं उनकी नफ्सियात समझाना चाह रहा हूँ। झूठ का तू कौन है? ये देखो, तू कह रही है Throw him out. He's talking shit about me. Just throw him out. मैंने कहा जी बुद्धि हो गई है झूठ का। अच्छा मैंने इसको भी इज्जत देनी है? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ टिकटॉक लाइव। इस आदमी की माँ ने इसको टक्के की तमीज नहीं सिखाई है। ये होता कौन है किसी को इज्जत देने वाला? इसको औरतों से बात करने की तमीज ही नहीं है। मतलब मैं सोचती हूँ कोई इतना जाहिल हो ही कैसे सकता है, किस तरह से। ये जो बाजी कह रही है कि इसको लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है, असल में ये इस सिचुएशन का फायदा उठा के बारीक कार्रवाई डाल रही है। क्या 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 बाजी, हमें पता है वो जाहिल है, वो गवार है, उसने खुद एक्सेप्ट किया वो जानी है, शराबी है। मगर इस वीडियो में पॉइंट ये है कि राखी सावंत को तमीज है लोगों से बात करने की। उस राखी सावंत ने इस्लाम का मजाक बनाया होता है, कभी कुछ कर रही होती है कभी कुछ। पॉइंट में ये समझाना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आके लड़के और लड़कियां सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि उसने चीटिंग की है, वो इतना घटिया इंसान है, गलीज इंसान है, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैं हैरान हूँ, ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कभी इस्लाम की बात क्यों नहीं करते? रजब भट्ट एक घटिया और गलीज इंसान है, किस कानून के तहत, किस किताब में लिखा है कि वो एक घटिया और गलीज इंसान है? पता नहीं। ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कभी नहीं कहेंगे कि इस्लाम के मुताबिक वो घटिया और गलीज इंसान है, क्योंकि अगर इस्लाम का नाम लेके कहा ना कि इस्लाम के मुताबिक ये घटिया और गलीज है, तो इनको पता है कि इस्लाम के मुताबिक तो हम खुद भी घटिया हैं। अब इस्लाम के मुताबिक जो शख्स शादीशुदा होने के बावजूद जिना करे, और ये रजब भट्ट खुद एक्सेप्ट भी कर चुका है, उस शादीशुदा जानी की सजा ये है कि जिसके साथ उसने जिना किया उस समेत उनको चौक में खड़ा करो और मुसलमानों की जमात उन्हें पत्थर मार मार के मार दे। क्यों? ऐसे लोगों ने मुआशरे को गंदा किया, फैमिली सिस्टम को खराब किया है। कातिल बंदे की, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है, उसकी सजा है कि उसका 1 सेकंड में सर कलम कर दो। लेकिन जानी अल्लाह की नजर में इतने गलीज गुनाह है कि अल्लाह ये नहीं कहता है कि इनको 1 सेकंड में कत्ल कर दो, नहीं, अल्लाह कहता है इन दोनों को उतनी देर तक पत्थर मारते रहो जितनी देर तक ये मर ना जाएं। अब ये बात किसी इन्फ्लुएंसर ने क्यों नहीं की? असल ये बात है, असल इस बात की वजह से रजब भट्ट घटिया और गलीज इंसान है। ये बात है, इसलिए नहीं कि हमारे ड्रामों फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि नहीं चीटिंग करना गलत काम है, गलीज काम है। नहीं, इस्लाम के मुताबिक शादीशुदा बंदा जब जिना करता है तो वो गलीज और घटिया इंसान है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि आजकल की यूथ किसी गलत काम को गलत काम इसलिए समझती है क्योंकि सिर्फ मुआशरा लोग उसको गलत कह रहे हैं कि वो ये चीटिंग कर रहा था। रजब भट्ट के मामले ने इसी मुआशरे ने रजब भट्ट को गलीज और घटिया कह दिया, लेकिन इसी मुआशरे का एक सियासतदान शेख रशीद जो सरेआम आके कहता है कि मैं शादी क्यों करूं जब मुझे रोज बाहर की मुर्गी मिलती है, तब इसी पाकिस्तानी मुआशरे ने शेख रशीद को कूल बना दिया। आप इतने बेगैरत हो। अरे भाई, तुम लोगों का क्या दीन ईमान है? अरे भाई, अपनी बेसिक बुनियाद ठीक रखो। किसी भी नेकी या गुनाह को तोलना है तो इस्लाम के मुताबिक तोला करो। रजब भट्ट इसलिए गलीज और घटिया नहीं कि हमारे फिल्मों ड्रामों में बेवफाई को एक गलत काम दिखाया गया है, बल्कि इसलिए गलीज है कि इस्लाम के मुताबिक शादीशुदा जानी को संगसार कत्ल कर देना चाहिए पत्थर मार मार के। मुझे बताओ, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है ना, इस्लामी, तो शेख रशीद को सरेआम चौक में खड़ा करके कोड़े क्यों नहीं मारे गए? उल्टा ये पाकिस्तानी अवाम उस शेख रशीद को सालों से मिनिस्टर बनाती आ रही है। आपको इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना। ये तो हाल है पाकिस्तानी अवाम का कि जिन्हें पता ही नहीं कि अगर ये चीज सही है तो सही क्यों है, इसको लोग गलत कह रहे हैं तो गलत क्यों है। भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं, जिस तरफ सोटी मारो भेड़ बकरियां उस तरफ चल पड़ती हैं। ओह माय गॉड, दिस इज द रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग में ज़ारा, ये जो लड़की है जो रजब भट्ट की गर्लफ्रेंड है, ये खुद से साफ बोल रही है कि
कि वो उसका पास नहीं प्रेजेंट भी है, और वो इसलिए स्टेटमेंट नहीं देती थी कि लोग उसको ट्रोल करेंगे। और दूसरी बात उसने इसमें बोला है कि जी मैं कभी भी नहीं चाहती थी, मैं रजब की शादी नहीं ख़राब करना चाहती थी, वो खुद अपनी शादी ख़राब कर रहा था, क्योंकि वो ईमान के मैसेजेस उसने उसके फ़ोन में खुद से देखे हैं, 15-15 दिन तक रिसीव नहीं करता था। आप शादी ख़राब कर रही हैं तभी आप उसका प्रेजेंट हैं, और पूरे जहाँ की लानत है इस रजब भट्ट के ऊपर। तुम लोग से ज़्यादा घटिया और कमीना इंसान मैंने जिंदगी में आज दिन तक नहीं देखा। ओके बाजी, हमें समझ आ गई उसने चीटिंग की थी, की है, कर रहा है, लेकिन ये तो बताओ कि उसने किस कानून के तहत ये गुनाह किया है। लड़का और लड़की अपनी मर्जी से अगर जिना करें तो पाकिस्तानी कोर्ट अदालतें तो उनको सजा देती हो ही नहीं, तो बताओ ना किस कानून के तहत ये गुनाह है? यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया के लोग इस्लाम का नाम ले लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इस्लाम का नाम लिया तो कहीं ना कहीं हम खुद भी गलत निकल आएंगे। खैर मेन पॉइंट यही है कि रजब भट्ट जैसे इंसानों को लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसकी वजह क्योंकि इस कौम के जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं ना उनकी बुनियाद ठीक है, अक्सरों की, सबकी बात नहीं कर रहा, और ना ही इस कौम के लोगों की बुनियाद ठीक है। ये पाकिस्तानी अवाम किसी चीज को गलत इसलिए नहीं कहती कि वो इस्लाम में गलत है, बल्कि इसलिए गलत कहती है क्योंकि लोग इसको गलत कह रहे हैं, वो ट्रेंड बन गया, चलो देखो देखिए हम भी गलत कहते हैं। उसकी एक मिसाल ये कि पाकिस्तानी शादियों में नाच गाना, लड़कियों का सज सवर के लोगों के सामने आना, मर्दों औरतों का इखलात, मेहंदी, कवाली नाइट्स वगैरह वगैरह। पाकिस्तानी अवाम को ये सारी चीजें गलत नहीं लगती, खुशी का मौका अच्छी लगती हैं। उसकी वजह कि इस चीज को गलत कहने का ट्रेंड किसी ने बनाया ही नहीं। हाँ जहीज एक लानत है, सबको पता है ऑफ कोर्स, लेकिन अपनी शादियों पे अपनी माओ बहनों बीवी बेटियों को दिखाना, सजाना, नचाना लानत नहीं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना इस्लाम है ना जमहूरियत है, और पाकीज़गी भी ढूंढने से नहीं मिलती। मुझे पता है मैं ज्ञान पेली जा रहा हूँ, लेकिन मेन चीज यही है कि बुनियाद ही गलत है। अरे भाई रजब भट्ट और दूसरे बगैरत यूट्यूबरों को मिलियंस ऑफ लोग फॉलो कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी यंग जनरेशन रजब भट्ट जैसे घटिया गलीज काम करने वालों को गलत नहीं समझते, वो एस्ट्रोलॉजी को गलत नहीं समझते, वो बीवियों की नुमाइश करने वालों को गलत नहीं समझते, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं कि सही और गलत की डेफिनेशन क्या है। और ऊपर से ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर भी आके भाषण दे जाते हैं, बड़े फिलोसोफर बन जाते हैं, फिल्मों ड्रामों से सीखा हुआ भाषण। जी देखिए वो कितना गलीज इंसान है, एक्चुअली चीटिंग, अपनी बीवी से बेवफाई हो है। अच्छा कुछ लोग ना कुछ ज्यादा ही पार्टे पॉजिटिव बनने के चक्कर में ना देखो क्या कह रहे हैं। दोनों साइडों से गलतियां हैं, मैं उनकी मां को भी नहीं सही कह रहा, रजब की मां को भी सही नहीं कह रहा, ठीक है। इस दे विच नुकसान किदा हो रहा है, किवान दा, रजब दा ते रजब दी बीवी दा, बाकी ठीक है। नुकसान बच्चे का है, और किसी तरह ये याद रखना बच्चे का, छोटा मासूम बच्चा है। और साहब मर्द बनो, औरत ना बनो, मर्दों में बैठो। बात तो मान डोगर ने बिल्कुल सही की है, नुकसान तो उस बच्चे का है, उस मासूम बच्चे का है। उसका क्या कसूर है? जब वो दुनिया में आया ना उसने अपने बाप का प्यार देखा है, अपनी माँ के पास बैठा हुआ है, बाप का भी बड़ा रोल है। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि जितने बड़े हैं उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे को मिलाना चाहिए। फिर मैं यही कहूंगा कि रमजान का महीना है, अल्लाह शाहिद है, ये बरकतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, रहमतों का महीना है। अपने दिलों को साफ करें और अपने दिल में कुर्बत पैदा करें एक दूसरे के साथ, छोड़े इख्तलाफात को। हाँ जी बिल्कुल, रमजान का महीना बड़प्पन का मुजाहिरा करना चाहिए और ईमान को चाहिए कि उस जानी इंसान के साथ जुड़ी रहे जिसको अपने जिना पे पशेमानगी नहीं बल्कि फख्र है। ऐसे इंसान के साथ जुड़ी रहे जिसकी सजा ये है कि उसको पत्थर मार मार के कत्ल कर देना चाहिए। पाकिस्तानी औरतों को ये तो सिखाया जाता है कि एक बार शादी हो गई तेरा वहाँ से जनाजा ही उठना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। अरे भाई यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हिंदुइज्म अभी तक पाकिस्तान से नहीं गया। ये हिंदुओं के यहाँ होता है, पैदा होने से लेके शादी होने से लेके मरने तक सारी की सारी रसूमात हिंदुओं की तरह की हैं। बस कान में अजान कबूल है कबूल है कबूल है और एंड पे नमाजे जनाजा के अलावा सारी रसूमात पाकिस्तानियों में हिंदुओं की हैं। अभी जो मैंने बात किया उसकी अगर मैं तफसील बताना शुरू कर दूं ना कि कैसे सारी जिंदगी 90% हिंदुओं की रसूमात से गुजरती है तो आपके होश उड़ जाएं। देखें इस्लाम एक दीन है, टोटल वे ऑफ लाइफ। हमें अपनी बुनियाद ठीक करनी पड़ेगी, वरना दुनिया में अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं भी कोई मसला हो गया ना तो हमें समझ नहीं आएगी कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। जब हमारी बुनियाद ठीक हो जाएगी ना हम 1 मिनट के अंदर फैसला कर सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। यार देखो मुझे पता है आप कहोगे तू हर वक्त भाषण देता रहता, देखो यार मैं भी सीख रहा हूँ। तो जब इंसान सीखना शुरू करता है तो उसका दिल करता है कि जो मैंने सीखा वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि यार अब तक तो हमने जहालत में जिंदगी गुजारी है। खैर अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।